दरभंगा एयरपोर्ट को बाढ़ से किया गया सुरक्षित, मंत्री ने किया चल रहे कार्य का निरीक्षण। ईद उल फित्र को लेकर 336 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। 2 मई से 4 मई तक विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ स्थापना। दरभंगा में ननौड़ा के पास डीलर पुत्र को मारी गोली, डीएमसीएच में गंभीर रूप से भर्ती, चल रहा है इलाज। दरभंगा के देखली में एक बाबा की तबीयत खराब, डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती, दवा और जांच बाहर से कराने पर परिजन आक्रोशित। दरभंगा में राजभवन इंटीरियर कंस्ट्रक्शन का हुआ उद्घाटन, अब गरीबों के लिए मकान खरीदना होगा आसान। बराती से लौटते शोभन के पास हुई दुर्घटना, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। आंधी बारिश के कारण बदला मौसम, दरभंगा शहर के कई इलाके में गिरा पेड़ गिरने से कई घर हुए क्षतिग्रस्त। शनिवार को बहादुरपुर की जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामले के निपटारे के लिए पहुंचे सीईओ और थाना प्रभारी। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में सद्बुद्धि महायज्ञ का किया गया आयोजन। परीक्षा फल और नामांकन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया धरना प्रदर्शन। दरभंगा एयरपोर्ट को बाढ़ से पूर्णतः सुरक्षित करने हेतु जल संसाधन विभाग बिहार द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट को चारों ओर से रिंग बांध के द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। एयरपोर्ट के चारों ओर 13.98 करोड़ रुपए की लागत से 11.85 किलोमीटर में लगभग 2.5 मीटर ऊंची और 3.6 मीटर चौड़ी रिंग बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 8 इंच मोटी पीसीसी का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दरभंगा एयर फोर्स स्टेशन के रिंग बांध में 95 मीटर गैप में नए बांध का निर्माण भी शामिल है। बांध में नीचे से ऊपर तक फेवर ब्लॉक से पिचिंग किया जा रहा है ताकि बाढ़ के पानी से कटाव न हो सके। इसके अतिरिक्त एयरफोर्स स्टेशन के सुंदर वन से जल जमाव की निकासी हेतु एक अदद एंटी फ्लड स्लूइस का निर्माण किया जा रहा है। जमा हो जाए, प्लेन लैंड करने में, टेक ऑफ करने में दिक्कत हो सकता था। 4 महीना तक काफ़ी बारिश रहती है, तो ये चारों साइड इसका एम्बैंकमेंट बन गया है, रिंग बांध 11 किलोमीटर, और इसका पक्कीकरण हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि जल संसाधन विभाग का ही ये है बांध। इसका पक्कीकरण भी लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है और एंटी फ्लड स्लूइस अंदर का पानी को बाहर निकालने, तो ये काम अल्टीमेटली सारा इसका बेनिफिट एयरपोर्ट को होगा। पानी निकल जाएगा। आपको यहाँ करने में 11 किलोमीटर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इसका बहुत बड़ा साइज है, इसमें पूरा मूवमेंट करके जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि ईद उल फित्र का त्यौहार 3 मई 2022 को मनाए जाने की सूचना है, जो चांद के दृष्टिगोचर होने पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि रमज़ान माह के चांद के दिखाई देने पर 2-3 मई 2022 को मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ईद उल फित्र पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक के प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उक्त त्यौहार के अवसर पर कहीं से भी किसी प्रकार की अशांति होने की संभावना नहीं की गई है। फिर भी जिले में दोनों समुदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्यौहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों एवं जिले में विभिन्न त्यौहारों के अवसर पर छिटपुट घटना एवं विवाद तथा जिले में दोनों समुदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतते हुए विधि व्यवस्था संधारण करने की आवश्यकता है। उन्हें सभी संबंधित दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उक्त त्यौहार के अवसर पर गुप्त सूचना संग्रह करते हुए इसकी सूचना तुरंत विशेष द्रुतगामी साधन से जिला दंडाधिकारी को अवगत कराए। उन्होंने कहा कि उक्त त्यौहार के अवसर पर कभी कभी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने के लिए झूठ एवं मिथ्या अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्हें संबंधित दरभंगा के लहरियासराय रोड में आईसीआईसीआई बैंक के सामने राजभवन इंटीरियर कंस्ट्रक्शन का आज उद्घाटन किया गया। यह दरभंगा में 5वां ब्रांच है।
जिसका उद्घाटन में आज मंत्री जीवेश मिश्रा, मंत्री मदन सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा शामिल हुए। सभी ने आशा जताई है कि मिथिला के धरती पर लोगों को सस्ती दरों पर अब घर उपलब्ध होगा। वहीं दरभंगा के लोगों को इससे काफ़ी फायदा भी पहुंचेगा। भवन करके आर्किटेक्ट संस्था का आज यहाँ शुभारंभ करने का सौभाग्य सामूहिक रूप से हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। 4 बड़े शहरों में 4 ब्रांच पहले से इस संस्था का चल रहा है। ये संस्था पहले से इस क्षेत्र की अग्रगण्य संस्था है। आज मिथिला की धरती पर दरभंगा में 5वां ब्रांच खोलने का काम रोहित जी ने किया है। हम उनको अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। और जो दरभंगा शहर का पहले से निर्माण कला था उसमें निश्चित रूप से 4 चांद लगाएंगे। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा कि एक बात का ध्यान भी रखें कि कम खर्च में लोगों को बेहतर निर्माण मिल सके, बेहतर इंटीरियर और आर्किटेक्ट मिल सके, इसके लिए भी मैं उनसे आग्रह करूँगा। बहुत बहुत मालूम हो कि शुक्रवार की शाम लगभग 8:15 बजे मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज़ आंधी तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट के बाद झमाझम बारिश होने लगी। इस बरसात ने उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाई। आंधी तूफान के बाद कई शहर की बिजली गुल हो गई। पूरा शहर अंधेरे के आगोश में लिपट कर रह गया। आंधी तूफान व बारिश के साथ कहीं कहीं ओला गिरने से फसलों के साथ साथ आम लीची को भारी नुकसान पहुंचा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर घरों और दुकानों के छज्जे उड़ गए। बिजली के खंभों के साथ पेड़ भी सड़क पर गिरे पड़े देखने को मिले। वहीं उर्दू में पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय के पंडासराय में पेड़ गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही साथ DMCH अधीक्षक कार्यालय का बोर्ड भी आंधी तूफान में तेज़ हवा की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। आसमान में काफ़ी दूर तक बिजली कड़क रही थी। इस महीने में तीसरी मर्तबा इस तरह से मौसम का मिजाज बदला है। कुछ दिन पहले बहुत तेज आंधी चली थी जी। आंधी के बीच में जो है ना वो लाइन वगैरह तो पूरा कट गई थी। लेकिन यहाँ पर असलम अंसारी साहब हैं, उनके घर पे एक मोटा सीमल का पेड़ यहाँ है, वो गिरा है। उनका घर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। बेचारे लोग वो शहरी वगैरह का पूरा तैयार किए हुए थे, वो सारी की सारी चीज बर्बाद हो गई है। और अगर कोई आदमी मौजूद रहता तो जिस हिसाब से शाखा सब घुसा है तो वो तो आदमी को कुछ भी हो सकता था। अच्छा। लेकिन बहुत भयंकर आंधी थी। अभी हमने जेई साहब को भी फोन किया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वो बिजली का पोल गिरा है उसी पे तार वगैरह पूरा गिरा है। अच्छा। जो तार वगैरह जो है पूरा डैमेज हो गया है। एक राजू मिस्त्री है, उन्होंने आकर के उसको साइड किया है। अच्छा। तो उसके बाद दूसरे इलाके में लाइन दी गई है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भूमि विवाद का तेजी से निपटारा करने के लिए DM के आदेश के बाद दरभंगा के कई थाने में CO और थाना प्रभारी मिलकर भूमि विवाद का निपटारा करते हैं। आज बहादुरपुर थाना में सैकड़ों लोग जमा हुए जो भूमि विवाद से संबंधित कागजात लेकर आए थे, लेकिन उन लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। CO ने उन्हें कहा कि वे दखल नहीं करवा सकते, आप कोर्ट में जाएं। इससे जनता दरबार के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरा दादा का नाम से फतजान और CO साहब ने दरबार साहब भेज दिया यहाँ, बोलो जनता दरबार में। जनता दरबार में कुछ नहीं करता है, कहता है कि तुम भी लिखाया तो वो भी लिखा लिया, वही बात। और हम कहते हैं कि हमको दखल कब्जा करवाइए CO साहब, कहता है दखल कब्जा कैसे होगा, कुछ लिख दिया है। कहता है जाइए नकल लिए जाइए। 3 महीना लगभग हो गया। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के नरौल चौक के पास एक डीलर के पुत्र जो तेल लेने के लिए जा रहा था,
पुरानी दुश्मनी की वजह से घात लगाए हुए मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। कहा जाता है कि गोली उसके आर पार निकल गई। वहीं उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने उसे दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने उसे अभी गंभीर बताया है, जबकि परिजनों ने कहा कि उन तीनों व्यक्तियों को पहचानते हैं और पुरानी दुश्मनी की वजह से गोली मारी गई है। वहीं इन लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। ननौरा पुल के पास है, पुल से नीचे का। हम दरभंगा थी, घर से दुधिया से चले खिरमा गौरी साहब मोटरसाइकिल चला रहा था, बीच में राजू एक बैठा था पीछे बैठा, जिससे पहले पूर्व मर्डर केस में फंसाया गया। 307 की दुश्मनी है, वही लोग की हमला करवाया है सर। मेरा नाम है जमुल कुमार यादव। हम अभी डीलर जन वितरण प्रणाली विक्रेता का बेटा है। मेरा दुधिया हुआ सर। हम घर से आ रहे थे किरासन तेल उठाने के लिए। लास्ट तिथि था सर 30 तारीख। उसी आवर में हम आ रहे थे तो ननौरा पुल से नीचा टपे हैं, 2 आदमी बैग पर सवार था, गोली मारा है, दोनों निकलते रह गया। हम पकड़े ताले, इस पीछे घूरे के देखे, इसको पकड़े ताले निकल गया। दरभंगा के दुकली में एक बाबा राधे श्याम झा की अचानक तबीयत खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ थी। उसे देख परिजनों ने प्राइवेट न जाकर दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज प्रारंभ हुआ। लेकिन डॉक्टरों ने जो दवा और जांच लिखी थी वह सभी दवा बाहर से खरीदनी पड़ी। यही नहीं, जांच भी उन्हें बाहर से ही कराना पड़ा। इसकी वजह से परिजनों ने डीएमसीएच पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बड़ी आशा के साथ सरकारी डीएमसीएच में आए थे और यहां बाहर से दवा खरीदनी पड़ी और जांच भी बाहर से ही कराना पड़ा। इससे अच्छा था कि प्राइवेट से इलाज कराते। यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। से आए हैं, परेशानी ये है कि सांस 2 बजे रात से परेशानी है, सांस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। प्राइवेट छोड़ के सरकारी में इमरजेंसी में ऐसे देखभाल होते हैं और यहाँ पर तो कुछ देखते नहीं, सारे दवाई बाहर से लाए हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलता है। आए थे फिर चले गए, दवाई एक सुइया लगा दिए डोरी में, बस हो गए कि ठीक है, देखते हैं। टेस्ट है वो बाहर से बहुत महंगा है, कभी यहाँ पे थोड़ा इलाज होता है और बाकी सब दवा हुआ बाहर से लाया हूँ मैं। जांच करवाए हैं, बताइए इतना सरकारी है तो आप सब हॉस्पिटल से ही लेगा। दरभंगा के तारालाही बारात से लौटते के क्रम में शोभन के पास एक टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक की हालत काफ़ी गंभीर हो गई, जिसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। वहीं मरीज के परिजन ने बताया कि शोभन के पास अचानक टेम्पू पलट गई, जिससे उसके भांजे को सर में काफ़ी चोट लगी है। उसका हाथ भी टूट गया है। एक्सरे और सीटी स्कैन किया गया है और इमरजेंसी में अभी भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। से आ गया, ये आया था दानी से बाराती आ रही थी, वहाँ पे एक जो है तो ये क्या कहते हैं पिकअप वाला हमारा है, ऑटो से आ रही दीपक कुमार। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और तपिश भरी धूप से लोग परेशान थे, तो वहीं मौसम के बदलते ही लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, तो कहीं कहीं लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे तेज़ रफ्तार से हुई आंधी पानी से शहर से लेकर गांव तक अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी ओर आंधी की वजह से शहर के आयकर चौक से दिल्ली मोड़ जाने वाली सड़क बंद हो गई। विश्वविद्यालय थाना के सामने एक आयुर्वेदिक विशाल रामखीरा पेड़ सड़क पर गिर गया। इस वजह से रात 11 बजे तक रोड बंद रहा। वहीं कुछ दूरी पर बिजली के तार भी गिर गए। हराई चौक पर सुमन झा के प्रतिमा के निकट भी एक पेड़ गिरा। इसके अलावा कादराबाद में भी तेज आंधी तूफान की वजह से घर पर पेड़ के गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहीं वहां मौजूद हीरा और इरशाद नाम के लोगों ने वीडियो बनाकर बताया कि किस तरह से आई आंधी तूफान में घर पर पेड़ गिर जाने से क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही बिजली गुल होने और आंधी पानी के कारण लोग परेशान बने रहे। खाना लंग रात में अन्नर में गिरल है, आदमी बच गए।
चालू रोड रहते है कि अंदर में आदमी चल नहीं उतना, नहीं तो इकट्ठा भी हाल हो जाता है। कटलवाड़ी भंडार चौक कल रात की आंधी में 8:30-9 बजे जो आंधी आई थी, उसी आंधी का बिहार में 48 घंटे तक तेज रफ्तार में धूल भरी आंधी के साथ आसमान से बिजली का खतरा है। मौसम विभाग ने राज्य के लगभग सभी जिले में मौसम में बड़े बदलाव को लेकर अलर्ट किया है। शनिवार को जहां राज्य के अधिकांश जिले में आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं रविवार तक धूल भरी हवा और बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना बन रही है। मौसम में इन बड़े परिवर्तन से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और वज्रपात की पूरी संभावना है। वहीं रविवार 1 मई तक दक्षिण पश्चिम के कुछ जिले को छोड़कर पूरे राज्य में वर्षा, धूल, भारी आंधी के साथ वज्रपात की संभावना बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट हो सकती है। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के करीब 3 लाख छात्र छात्राओं का परीक्षाफल तत्काल प्रकाशित करने तथा स्नातकोत्तर विभाग में किए जा रहे नामांकन प्रक्रिया में भारी अनियमितता के विरोध में बिहार जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना दिया गया। धरना स्थल पर एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर के बीच 3 लाख परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में परेशान हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसी संबंध में हम राम मोहन झा जी जो अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और उसका मेन उद्देश्य है कि छात्रों का भविष्य संभले। इस विश्वविद्यालय में एक तो आए दिन भ्रष्टाचार का ये हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। कोई भी कार्य करने के लिए विद्यार्थी जाता है, बिना पैसा के कोई काम नहीं, शिक्षक तक से पैसा लेता है। तो अब रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, आगे चल के क्या भविष्य होगा, कहीं एडमिशन लेना है, कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेगा। जितनी बात हमारे राम मोहन जी कहे हैं वो सब मैंने बिल्कुल 100% सत्य है। इन सब इनके साथ हम लोग तमाम जितने भी यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, यह हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर मिथिला यूनिवर्सिटी इस निर्णय को सही नहीं लिया तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, भूख हड़ताल होगा, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। शनिवार को आयोजित सद्बुद्धि महायज्ञ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यह सद्बुद्धि महायज्ञ कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद को लेकर किया जा रहा था। यज्ञ में शामिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीते कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और नमाज भी अदा की गई। विश्वविद्यालय विद्या की जगह है, लेकिन यहाँ धर्म विशेष कार्यक्रम किया जाता है जो गलत है। इन लोगों से पूछा गया कि क्या इफ्तार करना गलत है। इन लोगों ने कहा इफ्तार करना गलत नहीं है, लेकिन रिजल्ट भी देना समय पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का काम है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कई सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है। इस विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ध्यान नहीं देते। हम लोग इस पर भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं ताकि जो सेमेस्टर पीछे हो रहा है वह सामान्य हो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन जिनका बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है, जो कि विद्यार्थी के छात्रों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है यहाँ के वीसी और रजिस्ट्रारों को। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने का काम करते हैं और जिन पे जांच चल रही हो वो अधिकारी अपने पद पर कैसे रह सकते हैं। इसकी जांच माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा करनी चाहिए। और विगत दिनों में यहाँ पे आपको रिजल्ट जारी करने का समय नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाते हैं, भव्य इफ्तार पार्टी मनाया जाता है, नमाज अदा किया जाता है। शिक्षण संस्थान पर आप धार्मिक, ये किसके द्वारा नहीं है, लेकिन आप गलत कैसे गलत है और नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि इफ्तार एक धर्म विशेष को लेकर इफ्तार मनाया जाता है जिसमें सभी लोग के धर्म शामिल, सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ छात्रों के भविष्य को साल भर पेंडिंग में रख के आप इफ्तार मना रहे हैं, उसमें आपके कई राजनीतिक दल के लोग शामिल हो रहे हैं। इसका क्या मतलब जाता है? क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं?